बहुत अरसा पहले एक गांव में जो नदी से ज्यादा दूर नहीं था, एक मेहरबान सिपाही धूल भरी गली से नीचे जा रहा था। उसकी हरकत ससत थी क्योंकि वो सारे दिन से चल रहा था। इसे एक अच्छा गरम खाना खाने के अलावा और कुछ पसंद नहीं था। जब वो सड़क के किनारे एक अजीब वाव गरीब घर पर पहुंचा तो उसने अपने आप में सोचा, यहाँ रहने वाले के पास मेरे जैसे भूखे मुसाफिर के साथ बांटने के लिए कुछ इजाफी खाना जरूर होगा। मेरा ख्याल है मैं जाकर पूछूंगा। और यूं सिपाही गोभियों, आलू, प्याजों और गाजरों से भरे बाग से गुजरते हुए लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। घर के सामने पहुंचकर जैसे ही दस्तक देने के लिए ने हाथ बढ़ाया तब दरवाजा अचानक खुल गया। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ कलम पर थे और उसने तेवरी चढ़ाई हुई थी। तुम क्या चाहते हो? बूढ़े ने बदतमीजी से कहा। फिर भी सिपाही इसे देखकर मुस्कुराया। हेलो, मैं एक गांव का सिपाही हूं जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं आपके पास ये पूछने आया हूँ कि क्या आपके पास कोई खाना है जो आप दे सकते हैं। बूढ़े ने सिपाही को ऊपर नीचे देखा और बहुत दो टोक जवाब दिया। नहीं, अब चले जाओ। सिपाही इससे बाज न आया। उसने एक बार फिर मुस्कुरा कर सर हिलाया। मैं देख रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे पास अपने पत्थर के सोप के लिए कुछ और अज्जा होंगे, लेकिन मेरा अंदाजा है कि मुझे ये सादा ही खाना पड़ेगा, अगरचे इतना ही मजेदार। बूढ़े ने भनी उचक्का ली। पत्थर का सोप? ने पूछा। जी जनाब, सिपाही ने जवाब दिया। अब अगर आप मुझे जाने की इजाजत देंगे। सिपाही रास्ते के बीच में चला गया और अपने सामान में से एक लोहे की देगची निकाली। एक बार जब उसने पानी से भर लिया तो उसके नीचे आग लगाने लगा। फिर बड़े एहतिमाम के साथ उसने रेशम के थैले से एक आम सा नजर आने वाला पत्थर निकाला और आहिस्ता से उसे पानी में गिरा दिया। बूढ़ा हैरानी से अपनी खिड़की से ये सब देख रहा था। पत्थर का सोप? उसने खुद से पूछा। यकीनन ऐसी कोई चीज नहीं है। और थोड़ी देर बाद सिपाही को एक छोटी सी छड़ी से पानी हलाते देखकर बूढ़ा आदमी बाहर निकला और सिपाही से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सिपाही ने अपने बर्तन से निकलने वाली भाप की सूंघ ली और अपने होंठों को चाटते हुए कहा, आह, मुझे पत्थर के सोप से ज्यादा कोई चीज पसंद नहीं है। इसने फिर बूढ़े की तरफ देखा और कहा, यकीनन थोड़े से नमक और काली मिर्च के साथ पत्थर के सोप से कम ही चीजें बेहतर हैं। हिचकिचाते हुए बूढ़ा अंदर गया और नमक और काली मिर्च लेकर आहिस्ता आहिस्ता सिपाही के हवाले कर दिया। बिल्कुल, सिपाही ने पुकारा जब उसने इन्हें बर्तन में छिड़क दिया। उसने एक बार फिर बूढ़े आदमी की तरफ देखने से पहले उसे हिलाया। लेकिन आप जानते हैं, मैंने एक बार गोभी के साथ पत्थर के इस हैरतअंगेज सोप का मजा चखा था। उसके बाद बूढ़ा आदमी अपने गोभी के पौधों के पास पहुंचा और सबसे पकी हुई गोभी उठाकर सिपाही को दे दी। कितनी शानदार है! सिपाही ने गोभी को काटकर बर्तन में डालते हुए कहा। उसने बर्तन की एक गहरी सूंघ ली और बूढ़े से कहा, तुम जानते हो, ये चंद गाजरों के साथ बादशाह के लिए सोप होगा। बूढ़े ने सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं कुछ गाजर ला सकता हूँ। और वो गाजरों के पास गया और मुट्ठी भर तोड़ लाया। जब इसे गाजरें पेश की गईं तो सिपाही बहुत खुश हुआ। उसने इन्हें काटकर एक बार फिर बर्तन को हिलाया और यूं चलता रहा। बूढ़ा आदमी बर्तन की खुशबू से खुश होने लगा जब वो प्याज, आलू, गाय का गोश्त वगैरह लेकर आया। सिपाही ने खुद भी अपने थैले में मशरूम और जो जैसी चीजें शामिल की, यहाँ तक कि इसने ऐलान किया कि सोप तैयार है। बूढ़ा आदमी सिपाही की तरफ